नाइट हॉरर कहानी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां रात की सच्ची डरावनी कहानियां आपकी नींद उड़ा देंगी। अगर आप हॉरर की दुनिया में डूबना चाहते हैं तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। अब सुनिए, ट्रक ड्राइवर हॉरर, रियल स्टोरी इन हाईवे रियल दयान हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि हाईवे की काली सड़क पर अकेले ट्रक चलाते हुए अगर कोई औरत अचानक आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और कहे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो क्या करोगे? वो औरत जो सालों पहले उसी हाईवे पर मर चुकी थी। मेरा नाम है राजेश। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 साल से दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हर तरफ माल ढोता हूं। रात दिन हाईवे मेरी जिंदगी है। घर पर बीवी बच्चे हैं, लेकिन सड़क पर सिर्फ मैं और मेरा ट्रक। ट्रक का नाम रखा है शेरू। पुराना है लेकिन भरोसेमंद इंजन की आवाज मेरे लिए लोरी की तरह है। रात को जब सब सो जाते हैं, मैं सड़क पर निकल पड़ता हूं। चाय की टपरी, ढाबे, पुलिस चेकपोस्ट, ये सब मेरे दोस्त हैं। कभी कभी सोचता हूं कि ये जिंदगी कितनी सादी है, लेकिन उस रात सब बदल गया। वो रात थी दिसंबर की ठंडी रात। मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा था। माल था, कपड़े का पूरा लोड। रात के 12 बजे थे। मैंने NH2 पकड़ा था, वो पुराना हाईवे जो जंगलों से गुजरता है। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स रोशनी कर रही थीं। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। मैं गुनगुना रहा था। अचानक दूर कोहरे में कुछ दिखा लगा, जैसे कोई खड़ा है। मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक रुका। मैंने खिड़की से झांका। कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा। मैंने फिर गाड़ी बढ़ाई। सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन दिल में हल्की सी घबराहट थी। मैंने चाय पी थी। ढाबे पर वहां बूढ़ा ढाबा वाला बोला था, राजेश भाई, आज रात जल्दी घर पहुंचो, ये हाईवे आजकल ठीक नहीं है। मैं हंसा था, बोला, अरे अंकल, आप भी डरावनी कहानियां सुनाते हो। लेकिन अब लग रहा था उसकी बात में दम था। मैंने स्पीड बढ़ाई। ट्रक शेरू जोर से दहाड़ रहा था, लेकिन अचानक फिर वहीं दूर कोहरे में सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी थी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली नहीं। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रक फिसला रुका। मैं बाहर निकला। ठंडी हवा चेहरे पर लगी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ जंगलों से झींगुरों की आवाज। मैंने टॉर्च जलाई और देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सड़क पर पानी की तरह चमक। मैं सोचा शायद पानी गिरा होगा, लेकिन दिल धड़क रहा था। मैं ट्रक में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अब रेडियो में सिर्फ खरखराहट थी, कोई गाना नहीं। मैंने बंद कर दिया। अब सिर्फ इंजन की आवाज और मेरा दिल की धड़कन। मैंने सोचा, राजेश, पागल मत बन, कोई नहीं है, ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं चलता रहा। रात के 1 बजे थे। अब हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मैं अकेला। अचानक मेरे ट्रक के साइड मिरर में दिखा, पीछे कोई बैठा है। मैंने झटके से मिरर देखा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सीट। मैंने सोचा शायद थकान है, आंखें धोखा दे रही हैं। मैंने गाड़ी साइड में रोकी, पानी पिया, चेहरा धोया, फिर चला। लेकिन अब हर मिरर में लगता था कोई देख रहा है। मैंने मिरर ढक दिए। अखबार से अब सिर्फ आगे देखता हूं, लेकिन अब हेडलाइट्स में दूर दूर तक सफेद धुंध, और कभी कभी लगता है कोई चल रहा है। सड़क के किनारे मैंने स्पीड और बढ़ाई, लेकिन ट्रक की स्पीड लिमिट थी। अब मैं प्रेयर कर रहा था, हे भगवान रक्षा करो। मैं मंदिर जाता हूं हर ट्रिप से पहले, लेकिन आज लग रहा था भगवान भी दूर हैं। अचानक दूर एक बोर्ड दिखा, दयान गांव, 50 किलोमीटर। मैंने कभी सुना नहीं था ये नाम, लेकिन लगा जैसे कोई आवाज आई, राजेश रुक जाओ। मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब ट्रक का इंजन खांसने लगा, जैसे कोई दम घोंट रहा हो। मैंने गाड़ी रोकी, हुड खोला, सब नॉर्मल था, लेकिन इंजन ठंडा था, जैसे घंटों से बंद हो। मैंने फिर स्टार्ट किया, चला, लेकिन अब लग रहा था कोई मेरे साथ है। ट्रक में कोई सांस ले रहा है, मेरे बगल में। मैंने हाथ बढ़ाया, कुछ नहीं, लेकिन हवा में ठंडक थी, जैसे कोई पास बैठा हो। मैं चिल्लाया, कौन है, बाहर निकल। लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी, हल्की सी औरत की हंसी। मैंने गाड़ी तेज की। अब मैं दयान गांव की तरफ बढ़ रहा था, शायद वहां कोई मिले मदद के लिए। लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा, कोहरा और घना होता गया, और अब हेडलाइट्स में दिखने लगी परछाइयां। कई सारी औरतें सफेद साड़ी में सड़क पर खड़ी मुड़कर देख रही थीं। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली, सब गायब। मैं पसीने से तर था, दिसंबर की ठंड में भी। अब मैंने फैसला किया, गांव में रुकूंगा, चाहे जो हो। लेकिन ट्रक अब खुद चल रहा था।
जैसे मेरा कंट्रोल नहीं, ब्रेक नहीं काम कर रहा। स्पीडोमीटर 100 के ऊपर। मैं चिल्ला रहा था, रुक शेरू रुक, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। और सामने था दयान गांव का बोर्ड, लेकिन गांव नहीं था, सिर्फ खंडहर जले हुए मकान और बीच में एक पुराना कुआं। चारों तरफ सन्नाटा। और अब ट्रक रुका। खुद ब खुद कुएं के पास मैं बाहर निकला। पैर कांप रहे थे। मैंने टॉर्च जलाई। कुएं में देखा, पानी नहीं था, सिर्फ काले पत्थर और उन पर खून के निशान। मैं पीछे मुड़ा और देखा, वो औरत खड़ी थी, वहीं सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ। वो बोली, राजेश तुम आ गए? मैं डर से कांप रहा था। तुम कौन हो? वो बोली, मैं दयान हूं, इस गांव की आखिरी औरत। 50 साल पहले इसी हाईवे पर ट्रक ने मुझे कुचल दिया था, और तब से हर ट्रक ड्राइवर जो यहां से गुजरता है मुझे ले जाता है अपने साथ। मैं चिल्लाया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसी और पास आई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें खाली, गाल धंसे, होंठ काले। मैं भागा ट्रक की तरफ, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो पास आ रही थी, और अब चारों तरफ और औरतें दिख रही थीं, सब एक जैसी, सब दयान। मैंने प्रेयर की, लेकिन अब लग रहा था ये सब सच है। ये गांव भूतियां है और मैं फंस गया। मैं ट्रक के पास खड़ा था। दयान पास आ रही थी। उसकी हंसी अब तेज हो गई थी, चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों औरतें हंस रही हों। मैंने ट्रक का दरवाजा पीटा, लेकिन लॉक था। मैंने चाबी निकाली, हाथ कांप रहे थे। चाबी गिर गई। मैं झुका उठाने, और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, ठंडा हाथ जैसे बर्फ का। मैं मुड़ा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा। मैं चिल्लाया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जवाब में सिर्फ वो हंसी। मैं चाबी उठाई, ट्रक में घुसा, दरवाजा लॉक किया, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन अब ट्रक हिल नहीं रहा था, जैसे कोई पकड़ के रखा हो। मैंने गियर डाला, एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक की जगह सिर्फ टायर घूम रहे थे, कीचड़ में फंसे जैसे, लेकिन सड़क पक्की थी। मैंने खिड़की से देखा, नीचे कई हाथ ट्रक को पकड़े हुए थे, सफेद हाथ, लंबे नाखून, काले। मैं चिल्लाया, छोड़ो इंजन। अब दहाड़ रहा था, लेकिन ट्रक नहीं हिल रहा था। दयान अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसने हाथ उठाया और ट्रक का बोनेट खुल गया, खुद ब खुद। मैंने देखा, इंजन में कोई नहीं था, लेकिन तारें अपने आप कट रही थीं, स्पार्क्स उड़ रहे थे। मैं पसीने से तर था। अब ट्रक में धुआं भरने लगा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर वो हाथ अब खिड़की पर थे, खटखटा रहे थे। मैंने पीछे मुड़ा, बैक सीट पर अब कोई बैठा था। वहीं दयान मुस्कुरा रही थी। बोली, राजेश भाग क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारी सहेली हूं। मैं चिल्लाया, बाहर निकल। वो हंसी और पास आई, उसका हाथ मेरे गाल पर, फिर ठंडक। मैंने धक्का दिया, लेकिन हाथ पार गया, जैसे वो हवा हो। मैं समझ गया, ये भूत है, असली दयान का भूत। अब ट्रक में आग लगने लगी थी। मैंने बैक डोर खोला, बाहर कूदा, लेकिन बाहर अब पूरा गांव जिंदा हो गया था। खंडहरों से औरतें निकल रही थीं, सब एक जैसी, सब दयान। सब बोले, राजेश आओ हमारे साथ। मैं भागा जंगल की तरफ, लेकिन पैर कीचड़ में ढंस रहे थे, जैसे कोई खींच रहा हो। मैं गिरा, उठा, फिर गिरा, और हर बार कोई हाथ मुझे पकड़ता। मैं चिल्लाता रहा, मदद मदद, लेकिन हाईवे दूर था, कोई नहीं आ रहा था। अब दयान मेरे सामने थी। बोली, 50 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे मारा था और भाग गया। तब से हर साल एक ड्राइवर हमें देना पड़ता है। आज तुम्हारी बारी है। मैंने कहा, नहीं, मैं मासूम हूं। वो बोली, सब यही कहते हैं। फिर वो पास आई, उसका मुंह खुला, बड़ा सा, और अंदर काला गड्ढा। मैंने आंखें बंद की, लेकिन फिर कुछ हुआ। ट्रक का हॉर्न बजा, खुद शेरू दहाड़ा, और दयान पीछे हटी। मैंने मौका देखा, भागा। ट्रक की तरफ दरवाजा खुला, मैं अंदर कूदा, स्टार्ट किया। इस बार चला। ट्रक पीछे मुड़कर देखा, दयान और उसकी साथिनें दौड़ रही थी, लेकिन ट्रक तेज था। मैं हाईवे पर पहुंचा, लेकिन अब पीछे मिरर में वो सब दिख रही थी। ट्रक में बैठी हुई मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो पास आती जा रही थी। एक ने मेरे कान में फुसफुसाया, राजेश रुक जाओ। मैंने कान बंद किए, लेकिन आवाज अंदर थी। दिमाग में अब ट्रक कंट्रोल से बाहर था, सड़क पर घूम रहा था। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन हाथ फिसल रहा था। पसीने से अचानक सामने एक ढाबा दिखा। रोशनी। मैंने ट्रक रोका, बाहर निकला। ढाबे पर लोग थे, पुलिस भी। मैं चिल्लाया, मदद करो, भूत पीछे है। सब हंसने लगे, बोले, अरे राजेश थक गए हो, सो जाओ। लेकिन मैंने पीछे देखा, ट्रक खाली था, कोई नहीं। मैं सोचा शायद सपना था, लेकिन जब ट्रक चेक किया, इंजन में खून के छींटे थे और सीट पर सफेद साड़ी का टुकड़ा। मैं डर गया। पुलिस वाले बोले, चलो थाने चलते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी रुक गई और रेडियो में दयान की हंसी। मैं चिल्लाया, भागो।
लेकिन देर हो चुकी थी। थाने पहुंचते ही सब बदल गया। थाना पुराना था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक इंस्पेक्टर बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, राजेश तुम आ गए। मैंने कहा, सर मदद करो, भूत पीछा कर रहे हैं। वो हंसा बोला, मैं जानता हूं, मैं भी ट्रक ड्राइवर था। 50 साल पहले उसी ने मुझे मारा था। नहीं तुम दयान हो। मैं भागा, लेकिन दरवाजा बंद। अब थाने में चारों तरफ दयान की तस्वीरें थीं, सब एक जैसी, आंखें खाली। मैंने खिड़की तोड़ी, बाहर कूदा, लेकिन बाहर हाईवे नहीं था, वहीं दयान गांव। मैं समझ गया, मैं फंस गया, हाईवे से बाहर नहीं निकल सकता। दयान अब सामने थी, बोली, अब भागने की कोशिश मत करो, आज रात तुम हमारा हिस्सा बनोगे। मैंने कहा, क्यों, मुझे क्यों? वो बोली, क्योंकि तुमने उस रात मुझे देखा था और इग्नोर किया था जैसे उस ड्राइवर ने किया था। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोली, देखना ही काफी है। अब और औरतें आईं, सबने मुझे घेर लिया। उनके हाथ ठंडे थे, चेहरा भयानक। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे गला बंद हो गया। दयान ने मेरे सीने पर हाथ रखा और अंदर कुछ खींचने लगी, जैसे आत्मा में दर्द से कराह रहा था। आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। मैंने आखिरी बार प्रेयर की, हे भगवान बचाओ। तभी दूर से हॉर्न की आवाज आई। एक और ट्रक आ रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। दयान पर वो चिल्लाई नहीं और गायब हो गई। सब औरतें धुएं में बदल गईं। ट्रक रुका, बाहर निकला एक ड्राइवर। बोला, भाई क्या हुआ? मैं रोने लगा। बोला, बचाओ मुझे। वो बोला, चलो मेरे ट्रक में। लेकिन जैसे ही मैं उसके ट्रक में बैठा, उसका चेहरा बदल गया, दयान बन गया। मैं चिल्लाया और कूदा, बाहर भागा, जंगल में। लेकिन जंगल में भी वो थीं, पेड़ों पर लटकी हुई। मैं गिरा एक गड्ढे में, नीचे कुआं, वहीं पुराना कुआं। मैं चिल्लाया नहीं और ऊपर देखा। दयान झुककर देख रही थी, बोली, अब तुम हमेशा के लिए हमारे हो। मैंने नीचे देखा, पानी नहीं था, सिर्फ हड्डियां, ढेर सारी ट्रक ड्राइवर्स की। मैं समझ गया, ये कुआं उनकी कब्र है। दयान ने रस्सी फेंकी, बोली, ऊपर आओ। मैंने पकड़ ली, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा, वो मुझे खींचने लगी। अंदर कुएं में नहीं, मेरी आत्मा को मैंने छोड़ दिया। रस्सी गिरा, लेकिन देर हो चुकी थी। मेरी बॉडी ऊपर थी, लेकिन मैं अंदर था। हड्डियों के बीच दयान हंस रही थी। बोली, वेलकम राजेश, अब तुम भी दयान बनोगे। हर ट्रक ड्राइवर को लाने के लिए मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन अब मैं उनकी तरह था, सफेद साड़ी में, आंखें खाली। मैं अब दयान हूं, लेकिन बॉडी मेरी ट्रक में थी। ड्राइवर ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स बोले हार्ट अटैक, लेकिन मैं जानता हूं क्या हुआ था। मेरी बॉडी बच गई, लेकिन आत्मा नहीं। अब मैं हर रात हाईवे पर घूमता हूं, नए ड्राइवर्स को बुलाता हूं। कभी कोहरे में खड़ा होता हूं, कभी मिरर में दिखता हूं। लोग सोचते हैं वहम है, लेकिन मैं सच हूं। दयान गांव अब मैप पर नहीं है, लेकिन हाईवे पर है। हर उस ड्राइवर के लिए जो रात को अकेला चलता है, मैंने कोशिश की वापस आने की, लेकिन नहीं हो सकता। दयान की श्राप है। 50 साल पहले जो हुआ, वो दोहराया जाता है। हर साल एक नया ड्राइवर। मेरी बॉडी अब घर पर है, बीवी बच्चे रोते हैं, लेकिन मैं देखता हूं, दूर से छू नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ इंतजार करता हूं। अगले ड्राइवर का, वो ड्राइवर जो मुझे अस्पताल ले गया था, उसकी आंखों में डर था। उसने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने कहा पागलपन है, थकान है। लेकिन मैं जानता हूं, उस रात के बाद वो कभी ट्रक नहीं चलाया। उसने नौकरी छोड़ दी, गांव चला गया, लेकिन मैं उसे देखता रहता हूं। कभी कभी उसके घर के बाहर खड़ा होता हूं। वो महसूस करता है ठंडी हवा, लेकिन देख नहीं पाता। मेरी बॉडी अस्पताल से घर आई, बीवी ने रोते हुए मुझे देखा। डॉक्टर बोले कॉमन स्टेट में हूं, आंखें खुली हैं। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। बच्चे पापा पापा चिल्लाते हैं, लेकिन मैं सुनता हूं, जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यहां नहीं हूं। मैं हाईवे पर हूं, दयान के साथ, उसकी साथिनों के साथ। हम सब एक हैं। अब सफेद साड़ी में, लंबे बालों में, आंखें खाली, लेकिन आत्मा में राजेश अभी भी जिंदा है। चिल्लाता है बचाओ, लेकिन कोई सुनता नहीं। दयान कहती है चुप रहो, अब तुम हमारी हो। मेरी बॉडी अब बेड पर पड़ी है, ट्यूब लगी हुई, मशीनें बीप बीप कर रही हैं। डॉक्टर्स कहते हैं चमत्कार होगा, लेकिन मैं जानता हूं चमत्कार नहीं, श्राप है। बीवी हर रात प्रेयर करती है, मंदिर जाती है, पंडित बुलाती है, लेकिन पंडित भी डर जाता है, कहता है कुछ गलत है। इस घर में वो सही कहता है, क्योंकि मैं कभी कभी घर आता हूं, दीवारों से निकलता हूं। बीवी सोते हुए महसूस करती है कोई देख रहा है। वो उठती है, लाइट जलाती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ठंडक रह जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कभी मिरर में मुझे देखते हैं, डर जाते हैं। टीचर को बताते हैं,
लेकिन कोई मानता नहीं। सोचते बच्चे की कल्पना है, लेकिन मैं सच हूं। अब मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। बॉडी घर पर, आत्मा हाईवे पर। बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, वजन गिर रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन आंखें वैसी ही खुली रहती हैं जैसे मैं देख रहा हूं। सब कुछ दयान कहती है, जल्दी तुम्हारी बॉडी मर जाएगी, तब तुम पूरी तरह हमारी हो जाओगे। कोई बचाव नहीं। मैं कोशिश करता हूं बॉडी को कंट्रोल करने की। कभी कभी उंगली हिलती है। बीवी खुश हो जाती है, बोलती है, राजेश वापस आ रहे हो। लेकिन वो गलत है। वो हिलती है क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूं, भागो यहां से। लेकिन आवाज नहीं बनती, सिर्फ हिलती है। उंगली फिर रुक जाती है। दयान हंसती है, कोशिश मत करो, व्यर्थ है। अब हाईवे पर मैं सक्रिय हूं। रात को ट्रक रोकता हूं, ड्राइवर्स को बुलाता हूं, कभी चाय की बहाने, कभी लिफ्ट की, कभी सिर्फ खड़ा रहता हूं। कोहरे में वो रुकते हैं, पूछते हैं, मैडम कहां जाना है? मैं मुस्कुराती हूं, बोलती हूं, साथ चलो। वो हंसते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रक में बैठते हैं, शुरू होता है सिलसिला। ठंडक, हंसी, मिरर और अंत में कुआं। मैंने कई को वहां पहुंचाया है। उनके चेहरे याद हैं, डर के मारे सफेद पड़े हुए, चिल्लाते हुए। लेकिन कोई बचता नहीं क्योंकि श्राप मजबूत है। 50 साल पुराना खून का बदला। अब मेरी बॉडी आखिरी सांस ले रही है। डॉक्टर्स बोले, बस कुछ दिन। बीवी रो रही है, बच्चे गले लगे हैं, लेकिन मैं दूर से देख रहा हूं। दयान कहती है, अब आखिरी मौका है। अगर बॉडी मर गई तो तुम फ्री नहीं होगे, हमेशा यहीं रहोगे। मैं कोशिश करता हूं बॉडी को जिंदा रखने की, लेकिन कैसे? आत्मा दूर है, बॉडी कमजोर। अंत में वो रात आई जब मशीनें रुक गईं, बीप की आवाज बंद हो गई, डॉक्टर्स ने कवर चढ़ा दिया। बीवी चिल्लाई, नहीं राजेश। लेकिन मैं मुक्त नहीं हुआ। मैं अब पूरी तरह दयान हूं। बॉडी दफन हो गई, लेकिन आत्मा हाईवे पर हमेशा के लिए फंस गई। अब मैं इंतजार करता हूं अगले का, लेकिन अब दर्द नहीं है, सिर्फ खालीपन। आंखें खाली, साड़ी सफेद और मुस्कान जो डराती है। हर ट्रक ड्राइवर को जो NH2 पर रात को निकलता है, वो जानता नहीं कि मैं आ रही हूं। उसके लिए, उसकी जिंदगी बदलने के लिए, हमेशा के लिए ये है। मेरी रेजोल्यूशन बचाव नहीं, सिर्फ स्वीकृति कि अब मैं दयान हूं और हाईवे मेरा घर है, कुआं मेरी कब्र और हर नया ड्राइवर मेरा साथी। लेकिन याद रखो, अगर तुम चल रहे हो रात को और कोहरा घना हो तो रुक मत जाना, क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूं तुम्हारे ट्रक के लिए, तुम्हारी सीट के लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए। अब खत्म नहीं हुआ, सब कुछ अभी शुरू हुआ है। हर रात नई शुरुआत, दयान की कहानी की, जो कभी खत्म नहीं होती। अब 15 साल हो गए उस रात को जब मेरी बॉडी दफन हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। हाईवे पर दयान बनकर घूमता हुआ, कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं। सिर्फ देखता हूं ट्रकों की लाइट्स को जो रात में चमकती हैं जैसे उम्मीद की किरण। लेकिन मेरे लिए सिर्फ शिकार की निशानी। मेरी कब्र पर फूल सूख गए हैं। बीवी ने दूसरी शादी कर ली, बच्चे बड़े हो गए। एक बेटा अब खुद ट्रक ड्राइवर बन गया है। मैं देखता हूं उसे दूर से, जब वो NH2 पर चलता है, दिल चीखता है, रुक जाओ, मत जाना। लेकिन आवाज नहीं पहुंचती। वो हंसता है, दोस्तों से कहता है, पापा की आत्मा शायद साथ चलती है, मजाक करता है। लेकिन मैं जानता हूं एक दिन वो भी फंसेगा। अगर मैं नहीं रोका तो दयान की श्राप फैमिली तक पहुंच जाती है। मैंने देखा है कई बार, पहले भी ड्राइवर्स के बच्चे आते हैं बदला लेने, लेकिन सब यहीं फंस जाते हैं। कुएं में मेरी पुरानी जिंदगी की यादें अब धुंधली हो गई हैं। राजेश कौन था? ट्रक, शेरू, बीवी का नाम क्या था? सब मिटता जा रहा है, सिर्फ दयान बचा है। उसकी हंसी, उसकी ठंडक, उसकी साथी ने। हम सब एक हो गए हैं। सैकड़ों की आत्माएं सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हाईवे के किनारे, जंगलों में, खंडहरों में, हर जगह फैली हुई। लोग कहते हैं NH2 हॉन्टेड है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। लेकिन सच ये है कि एक्सीडेंट नहीं। हम करते हैं ट्रक को कंट्रोल से बाहर, ब्रेक फेल, इंजन बंद और ड्राइवर चिल्लाता रहता है। लेकिन अंत में कुआं इंतजार करता है। मैंने कोशिश की, कई बार मुक्ति की पंडितों को बुलाया सपने में, लेकिन वो डर जाते हैं। कहते हैं श्राप बहुत पुराना है, खून से लिखा है, टूट नहीं सकता, सिर्फ फैल सकता है। अब मैं नई पीढ़ी को देखता हूं, युवा ड्राइवर्स फोन पर बात करते हुए, गाने सुनते हुए स्पीड में। लेकिन वो नहीं जानते कि मिरर में मैं बैठी हूं, मुस्कुराती हुई, कभी कान में फुसफुसाती हूं, रुक जाओ, चाय पी लो। वो रुकते हैं ढाबे पर और वहां मैं चाय बनाती हूं, अदरक वाली गर्म। लेकिन पीते ही नींद आती है और सपने में दयान गांव, फिर ट्रक खुद चलने लगता है।
कुएं की तरफ मैंने सैकड़ों को पहुंचाया है। उनके चेहरे याद हैं, कुछ रोते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं, लेकिन कोई बचता नहीं, क्योंकि श्राप का नियम है, एक गया तो दूसरा आया, जगह खाली नहीं रहती। कभी कभी पुराने ड्राइवर्स आते हैं जो बच गए थे किसी तरह। वो बताते हैं कहानियां यूट्यूब पर, पॉडकास्ट में, लेकिन लोग हंसते हैं, कहते हैं फेक है। लेकिन मैं सुनती हूं, हंसती हूं, क्योंकि वो सच कह रहे हैं, लेकिन आधा सच पूरा बताने की हिम्मत नहीं। उनमें वो कहते हैं कोहरा, औरत मिरर, लेकिन कुआं नहीं बताते, क्योंकि वो नहीं पहुंचे वहां। सिर्फ मैं जानती हूं पूरा सच। मेरी बीवी अब खुश है, नए पति के साथ, लेकिन कभी कभी रात को उठती है, पसीने से तर चिल्लाती है। राजेश, वो महसूस करती है मैं पास हूं, दीवार में छिपा हुआ देख रहा हूं, लेकिन छू नहीं सकता, सिर्फ डराता हूं, क्योंकि दयान कहती है डर फैलाओ ताकि श्राप मजबूत हो। बच्चे अब बड़े हैं, बेटा ट्रक चलाता है, बेटी शादीशुदा, लेकिन दोनों को सपने आते हैं पापा सफेद साड़ी में। मैं कोशिश करती हूं दूर रहने की, लेकिन श्राप खींचता है फैमिली की तरफ। एक दिन बेटा रात को चला NH2 पर। मैं कोशिश की रोकने की, लेकिन दयान ने कहा नहीं, ये तेरी जगह लेगा। मैं रोई, लेकिन रोना नहीं आता, अब सिर्फ हंसी आती है। वो रुका, ढाबे पर चाय पी और मैं पास बैठ गई। उसने महसूस किया, ठंडक बोला, अंकल ऐसी चालू है? ढाबे वाला हंसा, बोला नहीं भाई, सर्दी है। लेकिन वो समझ गया कुछ गलत है। गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन मैं पहले से ट्रक में थी, मिरर में दिखी। वो चिल्लाया मां, लेकिन मैं हंसी और ट्रक खुद चला। कुएं की तरफ वो लड़ता रहा, ब्रेक दबाता रहा, लेकिन व्यर्थ। अंत में कुआं, और अब वो भी दयान बन गया। मेरे बगल में खड़ा है, सफेद साड़ी में हम साथ घूमते हैं। अब फैमिली पूरी हो गई। श्राप और मजबूत मेरी बेटी को अब सपने नहीं आते, क्योंकि अब हम दूर हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगी। अगर कोई ड्राइवर उसे लेने आएगा। श्राप का चक्र चलता रहता है। हाईवे बदल गया है, अब नया बना है, लेकिन पुराना अभी भी है पैरेलल में, जंगलों में, सिर्फ हमारे लिए जो फंस गए हैं। लोग कहते हैं प्रोग्रेस हो गई, लेकिन हमारी दुनिया वही है, कोहरा, कुआं, खंडहर। अब मैं थक गई हूं, लेकिन थकान नहीं होती, सिर्फ इंतजार, अगले का जो आएगा और जगह लेगा। लेकिन कभी कभी सोचती हूं क्या होगा अगर कोई श्राप तोड़ेगा, कोई ऐसा ड्राइवर जो भाग ना जाए, जो लड़ ले दयान से। लेकिन अब तक कोई नहीं आया। सब डर जाते हैं, भागते हैं या समर्पण कर देते हैं। मैं इंतजार करती हूं, शायद कोई आए, लेकिन दयान कहती है नहीं होगा, क्योंकि श्राप अमर है। 50 साल नहीं, सैकड़ों साल पुराना खून का बदला जो कभी खत्म नहीं होता। अब रात हो गई है, फिर एक ट्रक आ रहा है, लाइट्स चमक रही हैं। मैं मुस्कुराती हूँ, कोहरे में खड़ी हो जाती हूँ, हाथ हिलाती हूँ। वो रुकेगा, पूछेगा कहाँ जाना है। मैं कहूंगी साथ चलो, और शुरू होगा नया सिलसिला। ये है मेरा आफ्टरमाथ। कोई अंत नहीं, सिर्फ निरंतरता दयान की दुनिया की, जहां हर रात नई शुरुआत होती है और हर सुबह कोई गायब हो जाता है हाईवे पर। लेकिन कोई ढूंढता नहीं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स आते जाते रहते हैं। कोई पूछता नहीं राजेश कहाँ गया, बस नया ड्राइवर आ जाता है और चक्र चलता रहता है हमेशा के लिए। अगर तुम सुन रहे हो और ट्रक चलाते हो तो याद रखो, रात को कोहरा देखो तो स्पीड बढ़ाओ, रुक मत जाना, क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूं तुम्हारे लिए। हमेशा की तरह दयान बनकर राजेश की याद लिए हुए, लेकिन अब सिर्फ दयान। एक रात मैं कोहरे में खड़ी थी, जैसे हर रात हाथ हिला रही थी। एक ट्रक आ रहा था, पुराना मॉडल, वैसा ही जैसा 50 साल पहले, शेरू जैसा। इंजन की आवाज भी वही दहाड़ती हुई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बाहर निकला, बूढ़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें जानी पहचानी। मैं पास गई, मुस्कुराई, बोली कहाँ जाना है अंकल। वो मुझे देखकर रुक गया, बोला राजेश तू। मैं चौंकी, क्योंकि कोई मुझे राजेश नहीं कहता, सिर्फ दयान। मैं बोली गलती हुई होगी, चलो साथ चलते हैं। लेकिन वो हंसा, बोला नहीं बेटा, आज मैं आया हूं तुझे लेने के लिए। मैं समझी नहीं। वो बोला मैं वही हूं जिसने दयान को मारा था, एक्सीडेंट था, लेकिन भाग गया था। पुलिस से डरकर नाम बदल लिया, जिंदगी भर भागता रहा, लेकिन अब बूढ़ा हो गया। मरने से पहले श्राप तोड़ना चाहता हूं। मैं डर गई। दयान गुस्से में आई, मेरे अंदर चिल्लाई मत सुन, लेकिन मैं सुन रही थी। वो बोला मैंने सुना है कि अगर वो ड्राइवर खुद आए और माफी मांगे तो श्राप टूटेगा। मैंने कोशिश की भागने की, लेकिन पैर नहीं हिले। वो पास आया, घुटनों पर बैठ गया, बोला दयान माफ कर दो, मैंने नहीं चाहा था। वो रात बारिश थी, सड़क फिसलन भरी। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन देर हो गई। वो कुचली गई। मैं डर गया, भाग गया, लेकिन जिंदगी भर पछतावा रहा। कुआं बनाया, गांव वालों ने श्राप दिया,
लेकिन अब मैं वापस आया हूं, ले लो मुझे। लेकिन बाकियों को छोड़ दो दयान, मेरे अंदर गरजी। बोली कभी नहीं, लेकिन वो नहीं डरा। उसने जेब से चाकू निकाला, बोला, अगर खून से श्राप शुरू हुआ तो खून से खत्म होगा। उसने अपना गला काट लिया। खून बहा सड़क पर। मैं चिल्लाई नहीं, लेकिन अचानक हवा चली, तेज कोहरा उड़ गया। चारों तरफ साथिनें गायब हो गईं। कुआं भर गया मिट्टी से। मैं महसूस किया कुछ टूट रहा है। श्राप की जंजीरें। दयान चिल्लाई, लेकिन कमजोर पड़ रही थी। वो बूढ़ा गिरा, मुस्कुराया, बोला, राजेश अब आजाद हो जाओ। मैं रोने लगी। पहली बार आंसू आए। सफेद साड़ी गायब हो गई। मैं फिर राजेश बन गया, बॉडी नहीं, लेकिन आत्मा मुक्त। हाईवे साफ हो गया। सुबह हो गई, सूरज निकला। मैं उड़ रहा था घर की तरफ, लेकिन रुक गया क्योंकि अब बॉडी नहीं थी, दफन हो चुकी थी। मैं घर पहुंचा। बीवी सो रही थी, बच्चे नहीं थे। बेटा तो अब दयान था नहीं। श्राप टूटा तो सब वापस आ गए। मैंने देखा बेटा उठा, सामान्य आंखें नहीं खाली। बोला, पापा मैं वापस आ गया। मैं खुश हुआ, लेकिन फिर समझा ट्विस्ट, असली ट्विस्ट। वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था। वो पहला ड्राइवर नहीं था। वो दयान का बेटा था जो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन श्राप में जिंदा था। उसने खुद को मारकर श्राप नहीं तोड़ा, बल्कि ट्रांसफर कर दिया। अब श्राप नया हो गया। हर ड्राइवर जो श्राप तोड़ने आएगा वो नया दयान बनेगा और पुराने मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जगह हमेशा भरी रहेगी। मैं मुक्त हुआ, लेकिन बेटा फंस गया। अब मैं देखता हूं उसे सफेद साड़ी में कोहरे में खड़ा हाथ हिलाता। नई पीढ़ी को मैं चिल्लाता हूं, भागो, लेकिन वो सुनता नहीं, क्योंकि अब वो दयान है और मैं राजेश मुक्त, लेकिन बेबस देखता रहता हूं। चक्र फिर शुरू हो गया, नया लेकिन मजबूत, क्योंकि अब इसमें माफी का लालच है। लोग आएंगे श्राप तोड़ने और फंस जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं रोकने की, लेकिन छू नहीं सकता। सिर्फ देख सकता हूं हाईवे पर नई दयान खड़ी है, मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ, और मैं दूर से रोता हूं, क्योंकि ट्विस्ट ये है कि श्राप कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ मालिक बदलता है। और अब अगला नंबर किसी और का है, शायद तुम्हारा। अगर तुम सोचो कि माफी मांगकर बचा लोगे तो याद रखो, वो झूठ है। दयान का जाल अमर है, हमेशा नया रूप लेता है और हाईवे पर इंतजार करता है। अगले हीरो का जो आएगा बचाने और बन जाएगा। नया शिकारी ये है। असली ट्विस्ट मुक्ति नहीं, धोखा और चक्र अनंत तक चलता रहेगा। दयान की हंसी के साथ, जो अब मेरे बेटे की है, लेकिन जल्दी किसी और की हो जाएगी। ये थी वो कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। दयान की नहीं, राजेश की नहीं, बल्कि हाईवे की, जो हर रात नया शिकार ढूंढती है। अगर तुम ट्रक ड्राइवर हो या रात को सड़क पर निकलते हो, तो याद रखो, कोहरा सिर्फ पानी का नहीं होता, कभी कभी आत्माओं का भी होता है। और अगर कोई सफेद साड़ी वाली औरत हाथ हिलाए तो स्पीड बढ़ाओ, रुक मत जाना, क्योंकि वो मैं हो सकता हूं, राजेश या मेरा बेटा या कोई और जो फंस चुका है। श्राप कभी टूटता नहीं, सिर्फ फैलता है। और अब तुम्हारी बारी हो सकती है। नाइट हॉरर कहानी चैनल पर ये थी ट्रक ड्राइवर हॉरर, रियल स्टोरी इन हाईवे, रियल दयान हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट। अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, दिल धड़क रहा है और नींद उड़ गई, तो लाइक का बटन दबाओ। कमेंट में बताओ, क्या तुम कभी हाईवे पर अकेले चले हो और कुछ अजीब महसूस किया है? सब्सक्राइब करो अभी और बेल आइकन दबाओ, ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले तुम्हें मिले। शेयर करो अपने ड्राइवर दोस्तों, ट्रैवलर्स और हॉरर लवर्स के साथ। वार्निंग दे दो कि रात अंधेरी है और हाईवे पर कोई इंतजार कर रहा है। जॉइन द मूवमेंट हॉरर एंथुजियास्ट्स का, जहां सच्ची डरावनी कहानियां तुम्हारी रातें बदल देंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहो। लाइट्स जलाओ, दरवाजा बंद करो, और अगर मिरर में कोई दिखे तो आंखें मत मिलाओ, क्योंकि वो दयान हो सकती है। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स अगर आ सके तो। दोस्तों, आपकी पसंदीदा नाइट हॉरर कहानियों के वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करने से हमें बल मिलता है और हम ऐसे ही रोज नए हॉरर वीडियो लाते रहेंगे। सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।